हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर। आज का जो वीडियो है वो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जियो फाइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम लोग जियो फाइबर राउटर के अंदर लॉगिन करेंगे, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जियो फाइबर राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उस पर कमांड टाइप करना है आईपी कॉन्फ़िग, जो कि आईपी एड्रेस देखने के लिए होता है। अब बोलोगे आप आईपी एड्रेस देखकर सिस्टम का आईपी एड्रेस देकर क्या करोगे? सिस्टम का आईपी नहीं देखना, आपको गेटवे आईपी देखना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वहीं आपके राउटर का आईपी एड्रेस भी होता है। तो यहाँ जो हमारा मशीन है उसका गेटवे आईपी है 192.168.29.1। तो अब हम इस आईपी को टाइप कर लेंगे अपने ब्राउज़र में, ठीक है। तो हम टाइप करते हैं उस आईपी एड्रेस को 192.168.29.1 को ब्राउज़र में। और जैसे ही हम इस आईपी एड्रेस को टाइप करेंगे, चूंकि ये गेटवे आईपी था जो कि राउटर का आईपी एड्रेस होता है, तो इससे खुल जाएगा हमारा जियो फाइबर राउटर का इंटरफेस। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे एडमिन से। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका शुरुआत में अगर आपने चेंज नहीं किया पासवर्ड, तो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन एंड पासवर्ड होगा जियो सेंट्रम। मैंने चेंज कर दिया भाई, ठीक है। तो मैं अपना चेंज पासवर्ड से इसमें लॉगिन करूँगा। मैंने लॉगिन कर लिया। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिक्योरिटी वाले फीचर्स के बारे में। ज़्यादा फालतू के नहीं, सिक्योरिटी वाले फीचर्स के बारे में करूँगा। इसमें आपको टोटल 4 सिक्योरिटी के फीचर्स दिख रहे होंगे। पहला है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जो पहला है वो है फायरवॉल, दूसरा है कंटेंट फिल्टरिंग, तीसरा है वीपीएन पास थ्रू, चौथा है अटैक चेक, ठीक है। चलते हैं पहले वाले में, फायरवॉल में। आपको फायरवॉल पता ही है, पैकेट फिल्टरिंग टूल होता है। तो अभी मैंने क्या किया है, फायरवॉल से मैंने डिफ़ॉल्ट इसको अलाउ ही कर रखा है। मतलब कोई भी साइट अगर हम विजिट करते हैं तो उसको अलाउ रखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट हमने यही कर रखा है। आप देखोगे फायरवॉल पॉलिसी रूल्स में आप यहाँ से रूल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को अलाउ या डिनाई या ब्लॉक करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। पार्टिकुलर सर्विस को अलाउ डिनाई करना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर रूल बना सकते हो, ठीक है। यानी आपके हाथ में है यहाँ से सिक्योरिटी रूल्स बनाना। मैंने यहाँ पे जो कर रखी है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ऑप्शन है कुछ, उसको इनेबल कर रखी है। एचटीटीपी की सिर्फ आपको दिखेगा अलाउड, और बाकी कुछ कोई सर्विस जैसे टेलनेट, एसएसएच, सांबा, ये सब मैंने कुछ भी अलाउड नहीं किया इसमें, ठीक है। तो फायरवॉल आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैंने किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये सेटअप करना, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मैंने वो सेटअप किया था, आपको वो ज़रूरी नहीं है ये सेटअप भी करना, ठीक है। तो जैसा डिफ़ॉल्ट रहे वैसे ही रखना है आपको, बस इनेबल रखना है। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में जिसको बोलते हैं कंटेंट फ़िल्टरिंग। कंटेंट फ़िल्टरिंग का मतलब क्या है? अच्छा, फायरवॉल में हम उसी चीज़ को ऑन करते हैं अगर हमें किसी चीज़ को क्या करना हो, किसी आईपी को, पार्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको डर लग रहा है कि आप पे ये अटैक हो रहा है। अगर आपके जीमेल में, हॉटमेल में कहीं से किसी पार्टिकुलर आईपी पर अटैक हो रहा है, तो आप उस आईपी को ब्लॉक कर सकते हो ताकि आपके वाईफाई में वो किसी तरह से आ ना पाए आपके सिस्टम में, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, कंटेंट फ़िल्टरिंग। ये होता है एक्चुअली में आप कीवर्ड्स को या किसी यूआरएल को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे पार्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ क्या? तो आप अपने वाईफाई से ही ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड्स जैसे फेसबुक डाल दोगे कीवर्ड्स में, ठीक है, ब्लॉक कीवर्ड्स में जाकर आप यहाँ पर ऐड कर देते हो कुछ चीज़ें, जैसे फेसबुक, यूट्यूब ऐसे डाल देते हो, ठीक है। अब ऐड कर दोगे यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके, तो क्या होगा, वो सारी कीवर्ड्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। जैसे कंपनी चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, उसमें ऑफिस में लोग यूट्यूब, फेसबुक सब कम करने लगते हैं, तो लोग इसमें क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ से। आप यहाँ से अप्रूव्ड यूआरएल्स भी कर सकते हो, यानी आप पार्टिकुलर यूआरएल्स पर सिर्फ काम करते हो। जैसे आपकी कंपनी की वेबसाइट है उसी को विजिट करना है, या 5-10 वेबसाइट है सिर्फ उन्हीं को विजिट करना, उसके अलावा कोई और विजिट ना करे, तो आप ऐसा भी सेटिंग कर सकते हो। तो आपके एम्प्लॉई होंगे या आपके घर में जो लोग होंगे, इस एंट्री यानी इन यूआरएल के अलावा और किसी यूआरएल को विजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंटेंट फिल्टरिंग ऑप्शन है इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ होता है। अब मैंने अपने लिए, मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ तो मैं कुछ टर्न ऑफ, मतलब मैं टर्न ऑफ ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फ़िल्टर करना नहीं है, मैं तो सब चाहूँगा ना एसेस करना, ठीक है। अपने ऊपर फ़िल्टर कौन लगाता है। आता है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, वीपीएन पास थ्रू पे। वीपीएन पास थ्रू पे आपको आईपी सेक होता है, इसको इसको बोलते हैं आईपी लेयर में एक सिक्योरिटी होता है आईपी सेक, ठीक है, आईपी सिक्योरिटी। इसको आपको ऑन करके रखना है,
ठीक है, आपका आईपी एड्रेस लेयर पे, आपका नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी लग जाता है और आपका आईपी एड्रेस इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो आप कुछ मैसेज वगैरह कुछ भी कहीं सेंड वगैरह करते हो, कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो फ्रेंड्स में, तो आपका यहाँ से कोई आईपी एड्रेस लेवल पे किसी तरह का कोई फ्लॉज़ नहीं होता, कोई हैक नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आईपी चेक को हमेशा ऑन रखना है, ये तो ऑन रखना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है चौथे वाले ऑप्शन पे, जिसको बोलते हैं अटैक चेक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्मर्फ अटैक होता है, पिंग अपडेट अटैक होता है, फ्रैगल होता है, डीएनएस एम्प्लीफिकेशन होता है, रिस्पॉन्ड टू पिंग वैन पोर्ट। तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें शुरुआत के 4 को ऑन कर रखा है, जिससे मेरे सिस्टम पे स्मर्फ अटैक ना हो, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रोटेक्शन ऑन कर रखी है। लास्ट वाले को मैंने रिस्पॉन्ड टू पिंग ऑन वैन पोर्ट। मैं क्या करता हूँ, कभी कभी वाईफाई से अपने सिस्टम पे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ट्रेनिंग कराता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये पिंग का ज़रूरत पड़ता है, हर सिस्टम से पिंग करना वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको सिर्फ ऑफ कर रखा है, बाकी सबके प्रोटेक्शन को मैंने ऑन कर रखा है, क्योंकि पिंग वाले से उतना टेंशन नहीं होता, ठीक है। आता है डीडॉस एंड डीडॉस प्रिवेंशन। तो डीडॉस क्या होता है, एक अटैक होता है जिसमें पैकेट लोग सेंड कर सकते हैं, हैकर्स लोग आपके सिस्टम पे, और वो पैकेट सेंड करके आपके सिस्टम को डाउन कर सकते हैं। तो आप इसके प्रोटेक्शन को ऑन कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है टीसीपी सिन, ये होता है टीसीपी सिन फ्लड अटैक होता है, तो आप इसको ऑन कर दो और पैकेट लिमिट कर दो। बाकी वाले को भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ पहले वाले को किया है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने इन तीनों को ऑफ ही रखा है और पहले वाले को ऑन कर रखा है। आप चाहो तो आप इन चारों को ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये था बेसिक सिक्योरिटी ऑप्शन, कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे जियो फाइबर राउटर के अंदर, उसको आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और कोई जियो फाइबर से रिलेटेड कोई और ट्यूटोरियल चाहते हो तो मैं उस ऑप्शंस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा, इस राउटर के अंदर लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन पासवर्ड के लिए मैंने पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं अलग से वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।